भाई इसकी मॉनिटरिंग कर लेना।
आप लोग भी उधर वाले और मास्क किधर है आपका किचन की टेबल पर है आप लोग भी उधर हो जाओ और इधर हो जाओ बैठक से बोलना पड़ेगा इधर लोग भी आ जाओ उनका हो जाओ नहीं कर रहे नहीं करो पीछे वाली बैंक का जो पूरी बैंक साथी वहां बैठ के बैठे तो सही कराओ तुम्हें सोच रहा होना चाहिए काम दे दिया क्या उसका
लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? मैंने नहीं कराया। विशेष विशेष सही है। आप क्वेश्चन 10 और 11 उसके बाद आप पढ़िएगा एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 3 9 yes A belt 24, question number 10. A belt 24.75 meters long passes around 1.5 centimeter diameter. एक पुली का डायमीटर आपको दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। डायमीटर से आप रेडियस काउंट कर सकते हैं। इट इज 1.5 सेंटीमीटर्स। आइंदा अगर लीव नहीं होगी तो मैं क्लास में बिठाऊंगा। लीव आपकी तरफ से नहीं, आपके पेरेंट्स की तरफ से। R is equal to 1.5 divided by 2 centimeters. R is equal to 0.75 centimeters. इस पुली के ऊपर से एक बेल्ट पास हो रही है जिसकी लेंथ मीटर्स में गिवन है। तो फिर सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने 0.75 divided by 100 meters. R is equal to 0.0075 meters. अब आपसे कहा ये गया है कि बेल्ट जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 24.75 meters. अगर फर्ज करें कि बेल्ट एक दफा इस पुली के ऊपर से पास हो जाए, इसका मतलब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दैट इज सेम एज लेंथ ऑफ द बेल्ट। अब ये बेल्ट कितनी दफा पास हो रही है? 2 revolutions. पेपर As the belt makes 2 complete revolutions in a minute, how many radians does the wheel turn in 1 second? यहाँ परेशानी वाली बात ये है कि आपको डिस्टेंस मीटर्स में गिवन है, मिनट्स में गिवन है पर मिनट, और कैलकुलेशन करनी है पर सेकंड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था। डिस्टेंस ट्रैवल्ड in a minute is equal to 2 times the length of belt। चूंकि ये बेल्ट 2 दफा इस पुली के ऊपर से पास हो रही है, अगर इसकी लेंथ L है तो इसका मतलब 2 दफा पास हो रही है, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दैट शुड बी 2 times the length of belt। लेंथ ऑफ बेल्ट गिवन है, इट इज इक्वल टू 24.75 75. meters, it is equal to 49.5 meters। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ मिनट। इसका मतलब आप इसे कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 60 seconds, it is equal to 49.5 meters। हमें चूंकि एंगुलर डेविएशन फाइंड करना है इन 1 सेकेंड, इसलिए डिस्टेंस भी जो आप यूज कर सकते हैं वो पर सेकेंड होना चाहिए। तो
60 को आप शिफ्ट कर लें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 49.5 डिवाइडेड बाय 60 मीटर्स। ये हो गया s और सेकेंड, इट इज इक्वल टू, डिवाइड कीजिए, 0.825. s is equal to 0.825 meters। आप मीटर्स में इसीलिए कन्वर्ट किया था कि लेंथ ऑफ बेल्ट आपको मीटर्स में दे रखी। आपको एंगुलर डेविएशन फाइंड करना है, बिकॉज यू नो दैट s is equal to r theta, s is equal to 0.825, r is equal to 0.0075, theta is required 0.825 divided by 0.0075, it is equal to theta। इसका मतलब थीटा इनको डिवाइड करके आप फाइंड कर सकते हैं 110. 110 रेडियंस। इसका मतलब पर सेकंड जो एंगुलर डेविएशन होगा दैट इज 110 रेडियंस। अब जरा हाथ कर करें जिन्होंने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था और इसी तरह तो बाकी तो मजाक है। नेक्स्ट Question number 11. A car is running in a circular path of radius equal to double the arc of a circle traveled by the car. सर्कुलर पाथ का ये मतलब नहीं है कि आप मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे हैं। सर्कुलर पाथ का मतलब गाड़ी जिस पर किसी टर्निंग पे होगी, जब तक टर्निंग पे वो गाड़ी मूव होती रहेगी उसकी मूवमेंट सर्कुलर मूवमेंट हो जाएगी। फर्ज करें ये रोड है, फर्ज करें ये रोड टर्न कर रहा है, तो इस जगह से लेके यहाँ तक की मूवमेंट ये सर्कुलर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन होगी तो आप s is equal to r theta उस वक्त यूज कर सकते हैं जब तक ये टर्निंग। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आपसे कहा गया कार इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल्स टू The arc of the circle traveled by the car. फिर पढ़े A car is running on a circular path of radius equal to the double of the arc of the circle traveled by the car. radius is equal to double the r, find the angle या find radius। रेडियस r आपसे कहा गया है कि ये डबल है as compared to r, तो थीटा आपको फाइंड करना है। just like a joke, s is equal to r into theta, s is equal to 2s multiplied by theta, s divided by 2s is equal to theta, so theta is equal to 1/2 यानी 0.5 रेडियंस। ये सवाल भी 5 नंबर का पूछा जा चुका, हालांकि इसका लेवल एमसीक्यू से ज्यादा का है नहीं। अगर मैं कहता हूँ कार इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल्स टू 3 टाइम्स द आर्क लेंथ, तो थीटा शुड बी इक्वल टू 1/2। 4 टाइम्स द आर्क लेंथ, इसका मतलब थीटा शुड बी इक्वल टू 1/4। इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। तो ये एक्सरसाइज तो हो गई खत्म। एक्सरसाइज 9.2 से पहले आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3। मैंने शायद आपसे कहा था कि टेबल याद कर लीजिएगा, तो ऐसी बात की थी नहीं। एक्सरसाइज 9.3 से पहले देखें, एक टेबल नजर आएगा जो मैट्रिक प्रेशर में आपने यूज किया होगा। जीरो से लेके 90 डिग्री तक साइन, कॉस, टेंजेंट और इनके रेसिप्रोकल की वैल्यूज हैं। डिग्रीज में या रेडियंस में ये वैल्यूज याद होंगी। अभी फिलहाल तो यूज है सिर्फ 0 से π/2 यानी 0 से 90 डिग्री। ये फ्यूचर में 0 से 360 डिग्री तक की वैल्यूज यूज होंगी। ये आप याद नेक्स्ट क्लास तक कर लीजिएगा।
ताकि आपको 0 से 360 डिग्री का भी एक्सप्लेन कर दिया जाए, बनवा दिया जाए, ताकि वो भी आप याद कर सकें। फिलहाल तो ये वैल्यूज आपके सामने हैं, आप बेशक देख देख के इस्तेमाल कर लें, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल याद कर लीजिएगा। पढ़ें। So there is a question. क्वेश्चन पढ़ें। Exercise 9.3, question number 3. Cos is equal cos pi over 4, cos pi by 4 cos pi by 3 cos pi by 3 minus sin pi by 4, sin pi by 6. 6 है या 3 है? 6 ये minus cos pi by 3 और उसके बाद sin pi by 6. दोबारा पढ़े क्वेश्चन। Sorry. Cos pi by 4, cos pi by 3 minus sin pi by 4, sin pi by 3. बेटा आप देख के पढ़ लिया करें। Sir, मैंने first question कर लिया। क्वेश्चन पढ़े, क्या करना है? फिर भी repeat। आपने इवैल्यूएट करना है, इसका मतलब आपने सिंपलीफाई करना है बाय पुटिंग द वैल्यूज। जिस आदमी को भी वैल्यूज याद होंगी वो वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई कर लेगा, बाकी बैठ के तालियां ही बजाते रहेंगे। cos pi by 4 is 1 upon square root 2. cos pi by 3 it is equal to 1 upon 2. cos pi by 4 it is 1 upon square root 2. cos pi by 3 यानी cos 60 it is 1 upon 2. sin pi by 4 it is 1 upon square root 2. sin pi by 3 it is square root 3 upon 2. वैल्यूज पुट कर लें और अब इसे सिंपलीफाई करें तो 1 upon 2 square root 2 minus square root 3 divided by 2 square root 2. 2 square root 2 is the LCM. 2 root 2 cancel, you left 1 minus 2 root 2 cancel, you left square root 3. ये हो गई सिंपलीफाइड फॉर्म। आप यहाँ रिजल्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इसे रैशनलाइज कर लें। डिनोमिनेटर में रूट मौजूद है तो रूट आमतौर पर एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप रूट को खत्म करने के लिए सेम रूट से मल्टीप्लाई भी कर दें, सेम रूट से डिवाइड भी कर दें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 2 to remove square root from this denominator. Multiply and dividing by square root 2. ये हो जाएगा 1 minus square root 3 divided by 2 square root 2 into square root 2 divided by square root 2. Root 2 into 1 it is root 2. Root 2 into root 3 it is root 6 divided by root into root square root cancel हो गया। 2 into 2 it is equal to 4. Denominator यहाँ से रूट रिमूव हो गया। ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल रिजल्ट। अब इसमें आपने काम क्या किया? सिर्फ वैल्यूज ही पुट की है, उसके बाद सिंपलीफाई किया। ये पूरी एक्सरसाइज ये एमसीक्यूज का लेवल हो सकता है। 5 नंबर का आमतौर पे तो नहीं आता, लेकिन खुसूसी हालात में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये गुड हो। नेक्स्ट Question 4. ये कौन सा क्वेश्चन था? 3. So पहले numerators बता। 10 pi by 4 minus 10 pi by 6. Tangent pi by 4 minus tangent pi by 6 Denominators. divided by 1 plus tangent pi by 4. Tangent pi by 6. तो सिंपलीफाई करना है। तो tangent pi by 4 it is 1, tangent pi by 6 it is 1 upon square root 3 divided by 1 plus again tangent pi by 4 is 1, tangent pi by 6 is 1 upon square root 3. It is equal to 1 minus 1 upon root 3 divided by 1 plus 1 upon square root 3. आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर में भी एलसीएम रूट 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा
square root 3 is the LCM. Square root 3 into 1 is square root 3 minus 1. Denominator में भी LCM तो square root 3 आ गया. Square root 3 into 1 is root 3 plus root 3 cancel. 1 into 1 is 1. It is square root 3 plus 1. इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इनटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1. ये कैंसिल हो गया, यू लेफ्ट स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1. यही आपका रिजल्ट है, बस डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव हो जाना चाहिए. क्या करें? So multiply divided by 2, 3 plus 1. डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ? Root 3 plus 1. आप इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. भाई जब दो टर्म्स होती हैं तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है. ऐसे सैकड़ों सवाल आपने किए होंगे मैट्रिक में. सिंगल रूट हो तो उसी रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. यहाँ दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स जब भी होती हैं तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. रूट 3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट रूट 3 माइनस 1. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय conjugate of the denominator, which is square root 3 minus 1. Just change the middle sign, you find another expression which is conjugate. Root 3 minus 1 divided by square root 3 plus 1 into square root 3 minus 1 upon root 3 minus 1. ये दोनों सेम हैं, आप लिख सकते हैं root 3 minus 1 whole square. यहाँ आप यूज कर सकते हैं a plus b into a minus b, which is equal to a square minus b. न्यूमरेटर को सॉल्व किया जा सकता है using a minus b whole square, which is equal to a square minus 2 into a into b plus b square. Whole divided by root square, root cancel, 1 square is 1. It is equal to root 3 square, root cancel हो जाएगा. Minus 2 square root 3, 1 square is 1 divided by 3 minus 1 it is 2. 3 plus 1 it is equal to 4 minus 2 square root 3 divided by 2. न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं. फायदा कि डिनोमिनेटर में चूंकि 2 मौजूद है ये कैंसिल हो जाता है. डिवाइडेड बाय 2 ये कैंसिल हो गया, यू लेफ्ट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. इट इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म of tangent pi by 4 minus tangent pi by 6 divided by 1 plus tangent pi by 4 into tangent pi by 6. 1 से लेके 4 तक तमाम क्वेश्चंस में यही काम करना है. दो सवाल आपके सामने हैं, बाकी टेबल अगर याद है तो आप काम कर सकते हैं. नेक्स्ट Question number 8. Sin pi by 3, sin pi by 3 cos pi by 6 cos pi by 6 plus tangent pi by 6. Tangent pi by 3 is equal to 7 over 4. अब आपसे कहा गया है कि वेरीफाई दिस रिलेशन या प्रूव दैट या शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट. जाहिर सी बात है आप वो साइड कंसीडर करेंगे जिसमें सिंप्लिफिकेशन हो सकती है. जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइड हो, जिसमें ज्यादा रूल्स इस्तेमाल हो सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड की सिंप्लिफिकेशन हो सकती है. सो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू sin pi by 3 into cos pi by 6 plus tangent pi by 6 into tangent pi by 3. Now sin pi by 3 it is root 3 divided by 2. Cos pi by 6 it is root 3 divided by 2. Tangent pi by 6 it is equal to 1 upon square root 3. Tangent pi by 3 it is equal to square root 3. Root 3 into root 3 it is 3
2 multiplied by 2, it is 4. The root 3 cancel with this root 3, you left 1. 4 is the LCM. ये हो जाएगा 3 plus 4, which is equal to 7 upon 4. And it is the required right hand side. Liखेंगे because left hand side is equal to right hand side. Therefore, it is verified. Here it is true. Next. Question number 9. Numerators 1 plus tangent square pi by 6. 1 plus tangent is square pi by 6. Denominators tangent square pi by 6 equals to cosec square pi by 6. यहाँ पे चूंकि दोनों साइड्स पे वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, दोनों साइड्स को एक साथ यूज नहीं किया जाएगा। आप 1 by 1 दोनों साइड्स कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6। 1 plus tangent pi by 6 is 1 upon square root 3 whole square as it is. Again tangent pi by 6 it is 1 upon square root 3 whole square as it is. So ये हो जाएगा 1 plus 1 square is 1 root square root cancel divided by 1 divided by 3. न्यूमरेटर में आप एलसीएम लें, एलसीएम 3 आ जाएगा। इसे लिखा जा सकता है 3 plus 1 divided by 3 whole divided by 1 upon 3. It is equal to 4 upon 3 multiplied by 3 upon 1. इसे multiplicative form में ले आए। 4 upon 1 it is equal to 4. It is the most simplified form of left hand side. Now consider right hand side. Right hand side is cosec square pi by 6. दो काम किए जा सकते हैं। या तो आपको कोसेक की वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए which is equal to 2। अगर कोसेक की वैल्यू याद नहीं है, क्योंकि कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। साइन की वैल्यू 5 by 6 पे 1/2 तो इट्स रेसिप्रोकल। तो दोनों सूत्रों में आप काम कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। कोसेक 5 by 6 it is 2 square as it is and 2 square is 4. Again, because left hand side is equal to right hand side, so this relation is verified. इसमें काम किस तरह से करना है, एक सवाल करा देना बाकी है, 4 सवाल आपके सामने है। फिर भी अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिल गया तो आपने पिछला टेस्ट दिया। डिसअपॉइंटमेंट एक अंदाजा हुआ कि सिवाय 3 या 4 बच्चों के वो भी बिलो एवरेज या एवरेज आप कह सकते हैं, बाकी सभी एक जैसे। इसका मतलब हमारे हिसाब से आपने मैंने पूछा था एक तो शायद डिटरमिनेंट था प्रॉपर्टीज नहीं, इसके अलावा इनवर्स था। 2-4 बच्चों ने वेरिफिकेशन के साथ करने की कोशिश की, मैंने पूछी नहीं तो इसका मतलब आपने सवाल पढ़ा। प्रॉपर्टीज जिस चीज से मना किया गया कि आप प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिखिए, सिक्योरिटी में प्रॉपर्टी नंबर हमारे तो किसी काम का ऑपरेशन स्टेटमेंट बना के लिखा जाता है, आपने शॉर्टकट यूज। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखी, अंदर सामान कोई और चल रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 8 लेके अंदर कोई और चल रहा है, अपनी जबान चल। ऐसे सवाल के नंबर आप टेस्ट कर रहे हैं इसी मैथ्स। तो इस टेस्ट में क्या आएगा, ऐसा करते हैं कि एक तो यही ट्रिग्नोमेट्री
तो अभी शुरू ही हुई है। इसके अलावा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो बहुत पढ़ी है। चैप्टर नंबर 3 में 3.12 और 3 को छोड़ के बाकी सारे जो हमने पढ़ा यानी 3.4, 5, 6, 3.8 इसके अलावा ये जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपका टेस्ट कोई एक पार्ट और पढ़ लें जो आपको शक्ल से अजीब लगे 1 से 9 तक कोई एक पार्ट Question. आप पढ़ सकते हैं। One बेटा plus आपने अगर कहानियां सुनानी है तो बात फिलहाल मेरी कहानियां सुनिए जी 1 plus cot square. क्वेश्चन नंबर 7. 1 प्लस Cot square pi by 3 is equal to cosec square pi by 3. similar question consider left hand side it is equal to 1 plus cot square pi by 3 cot pi by 3 आपको अगर tangent pi by 3 की वैल्यू पता है is √3 cot चूंकि रेसिप्रोकल होता है it becomes 1 upon √3 ये हो जाएगा 1 upon square root 3 स्क्वायर है तो we write whole square 1 plus 1 upon 3 1 square is 1 root square root cancel it becomes 3 plus 1 divided by 3 it is 4 upon 3 ये हो गई most simplified form of left hand side now consider right hand side is cosec square pi by 3 cosec pi by 3 it is equal to 2 upon √3 क्योंकि स्क्वायर है तो we write whole square 2 square is 4 root square root cancel दोनों साइड्स का रिजल्ट एक दूसरे के बराबर है तो आप कहेंगे yes it is verified मैं एक दफा फिर कह रहा हूँ कि 0 से लेके 90 या 0 से लेके pi by 2 तक का जो टेबल है ये आपको याद होगा तो 360 डिग्री का टेबल शायद समझ में आ जाए याद नहीं होगा तो वो समझने का कोई चांस ही नहीं है ये as soon as possible याद कीजिएगा तो नेक्स्ट क्लास में 360 डिग्री का टेबल हम एक्सप्लेन कर देंगे और फिर वो याद कीजिएगा नेक्स्ट आगे जो एक्सरसाइज होगी उसमें 0 से लेके 360 डिग्री तक का टेबल इस्तेमाल होता है देखिए